नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति कुमार बहादुर सर रावला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर से। इससे अपने पीछे वाली क्लास में अपने कार्य और समय के बारे में कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज थोड़ा सा लेवल चेंज करके अपने कुछ नए क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने पीछे आपसे वादा किया था कि मैं जैसे एग्ज़ामों में पुराने एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करूँगा, मैं उस पर कायम भी हूँ और अपने आज उसी के कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। जैसे मेरे पास अभी देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी एक का बोल रहा है कि ए उस कार्य को कितने दिनों में करता है, कि 12 दिनों में करता है। ए की तुलना में, अभी इसने बताया नहीं है कि बी कितने दिनों में कर रहा है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो बताओ बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एसएससी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी की जो पीछे वैकेंसी आई थी 2018 के अंदर, उस वैकेंसी के अंदर मतलब ये 2018-19 में था ना, उसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी के अंदर। तो अब इसने पूछा है कि बताओ बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बी कितने दिनों के अंदर पूरा करेगा, तो उस पर चर्चा करते हैं। अब इसने क्वेश्चन में बोला क्या, ए पहले क्या बोला कि ए उस किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। ए बोला ना 12 दिनों में। अब बोल रहा है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। मतलब क्या है, ए अगर 100% है तो बी कितना है, बी कितना है 100 से मतलब 60 अधिक, मतलब कितना 160। तो अपने इनका रेशो है, रेशो निकालेंगे। 20 5 100 और 20 8 160। अगर बी ए की कार्य क्षमता कितनी है 5 है, ए की कार्य क्षमता कितनी है 5 है, तो बी की कितनी होगी 8। तो अपने पहले कुल कार्य बना लेते हैं कि कुल कार्य कितना होगा। कुल कार्य कितना होगा, 12 ए ने कितने दिनों में किया 12, एक दिन के अंदर ए कितना काम कर रहा है 12, 5 काम कर रहे हैं, तो 12 गुणा 5 कुल कार्य कितना हो जाएगा 12 5 60। मतलब जो अपने काम कराना है वो कुल काम कितना है 60 काम है। अब 60 काम कराना है, किससे करवाना है, 60 काम मुझे करवाना बी से। बी कितने दिनों में करेगा, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 8 काम कर रहे हैं ना, तो कुल काम कितना है 60 में किसका भाग दे देंगे, ए का, बी का सॉरी, तो कितना आ जाएगा 8 का भाग देंगे, तो ये कटेगा 30 और ये आ गया 30 और 4, फिर कटेगा 15 और 2, मतलब कितना आ गया 1.5 सही 7 सही 1/2 दे। उस कार्य को बी कितने दिनों में करेगा 7 सही 1/2 दिनों के अंदर। वापस से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसने बोला क्या था। इसने ये बोला था कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है। कितने दिनों में कर रहा था 12 दिनों में। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। मतलब क्या है, अगर बी ए कितना काम करता है 100 काम करता है, तो बी कितना काम करता है 160 काम करता है। ठीक है, तो बताओ बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो मैंने रेशो निकाला था कि ए को कितना मान लिया 100 और बी को कितना मान लिया, बी कितना बी से ए से 60% अधिक है, मतलब 160। तो रेशियो बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 5:8, क्योंकि 20 5 100, 20 8 160। अब ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा था 12 दिनों में। तो कुल कार्य निकाल लेते हैं। अपने पहले कुल कार्य निकालना पड़ेगा कि कुल कार्य कितना है। 12 को 5 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 12 5 60। अब 60 कुल कार्य है, क्या है 60 कुल कार्य। 60 में किसका भाग दे देंगे, बी की कार्य क्षमता, एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा 7 से 1/2 डेज। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको रिपीट करवा देंगे। उसके बाद में अपने और क्वेश्चनों पे बात करते हैं। जैसे इसने क्वेश्चन दे रखा है ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। अब ए और बी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं 10 तथा 15 दिनों में। उन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। अब क्या है, ए और बी दोनों मिलकर करके काम है जो साथ में चालू कर रहे हैं। उसके पश्चात आरंभ तो इन्होंने कर दिया, किंतु 2 दिन पश्चात
किसी कारणवश से बी को कार्य छोड़कर जाना पड़ा तथा शेष कार्य करने के लिए ए को पूरा करना पड़ा। तो अब शेष काम किसने पूरा किया? ए ने किया। तो संपूर्ण कार्य करने में, पूरा करने में कितना समय लगा? अब इसने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग अच्छे तरीके से समझिए कि ये क्या कह रहा, क्या रहा है कि ए और बी, ए कितने दिनों में कर रहा है किसी काम को? 15 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में। उन्होंने मिलकर कार्य, अब उन्होंने दोनों ने मिलकर कार्य तो शुरू कर दिया। 2 दिन पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य को ए ने अकेले पूरे किया। किंतु अब वो पूछ क्या रहा है कि संपूर्ण कार्य ना, उसको उसमें जो कार्य करने में जो समय लगा वो कितना लगा है? तो ए ने कितने दिन लिए? 15, बी ने कितने लिए? 10। तो दोनों का एलसीएम निकाल देते, कितना आ जाएगा? 30। ए की कार्य क्षमता कितनी है? 2। बी की कितनी है? 3। एक दिन के अंदर कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। तो ए व बी ने कितने दिन साथ में मिलकर काम किया? 2 दिन। तो 2 दिनों के अंदर कितना काम हो जाएगा? कुल काम कितना? अब 30। 2 दिनों के अंदर कितना काम हो जाएगा? डेज में ए व बी कितना काम करेंगे? ए प्लस बी कितना काम कर देंगे? 3 दूनी 2 और 3 5 काम करते हैं एक दिन में। 5 गुणा कितना काम कर देंगे? 2 और ले रहे हैं, 5 दूनी 10 काम। अब ये 10 काम कितने दिनों में हो जाएगा? 2 दिनों में। अब शेष काम कितना रह गया? शेष कार्य कितना है? 20 काम रह गया ना। 20 काम को कौन कर रहा है? ए कर रहा है ना अकेला। तो ए अकेला कितने दिनों में कर देगा? 20 बटे ए की कार्य क्षमता कितनी है? 2। कितने दिनों में कर देगा? 10 दिनों में। अब देखो, ये इसका आंसर नहीं है। आप इस क्वेश्चन को समझोगे तो ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इसने ये पूछा है कि संपूर्ण कार्य करने में उसको कितना समय लगा है। संपूर्ण कार्य में जो कार्य काम है वो संपूर्ण कितना टाइम हुआ है जिसमें वो कार्य समाप्त हुआ है। तो 10 दिन तो ये लग गए थे, और 2 दिन किसने काम किया था? ए और बी ने। तो 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12 दिन। वो काम कितने दिनों के अंदर पूरा हुआ? 12 दिनों में। क्योंकि अब इसने इस बार ये पूछा था कि जो पूर्ण काम है वो कितने दिनों में हुआ? 12 दिनों में। कितने दिनों में हुआ? 10 × 2 10 + 2 कितना? 12 दिनों। 12 डेज के अंदर वो कार्य क्या है? समाप्त हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद में अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। तो उन्हें कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। अब इसने ये नहीं बताया कि बी कब कार्य छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य ए ने 10 दिनों में पूरा किया तो बताओ बी ने कितने दिन कार्य किया था। अब इसने बताया नहीं कि बी ने कितना दिन, बी ने पूछा है कि बी ने कितना दिन कार्य किया। इसका विपरीत है बिल्कुल। ए व बी, ए की कार्यक्षमता, ए कितने दिनों में करता है? 20 दिन में। बी कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। कुल काम कितना हो गया? 60। ए की कार्यक्षमता कितनी है? 3। बी की कितनी है? 2। अब ये बता रहा है कि ए ने 10 दिन, जो बचा हुआ काम था वो ए ने कितने दिनों में पूरा कर दिया? 10 दिनों में। तो ए द्वारा किया गया कार्य कितना आ जाएगा? ए ने 10 दिन लगाए, ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3। तो कितना काम कर दिया? 30 काम। किसने कर दिया? ए ने। तो बचा हुआ काम है वो दोनों ने मिलकर एक साथ किया था। बचा हुआ काम कितना है? ए प्लस बी ने कितना काम किया? दोनों ने एक साथ मिलकर 60 काम में से 30 काम घटा देंगे, कितना बचेगा? 30 काम। दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 3 + 2 कितनी है? 5। तो दोनों ने मिलकर कितने दिनों में किया था उसको? 6 डे। दोनों मिलकर उसको 6 दिनों में कर रहे थे।
मतलब जो दोनों ने एक साथ कितना काम किया था, 6 दिन कार्य किया था, और बाकी जो शेष कार्य है वो किसने किया था, ए ने। उसमें कितना टाइम लिया था, 10 दिन। अगर इसी पिछले क्वेश्चन में जैसे पूरा आपने उस क्वेश्चन को उसने पूछा था कि संपूर्ण कार्य करने में कितना समय लगा, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर वो पूछ लेता कि इस कार्य को बी बताओ, बी ने तो पूछा था कि बी कितने दिनों के अंदर कार्य करेगा, और इसमें एक लाइन उसने और जोड़ ऐड कर दी होती कि बताओ कि इस कार्य को संपूर्ण होने में कितना समय लगा, तो संपूर्ण होने में कितना समय लगा हुआ था, 6 दिन तो ए और बी ने कार्य किया था, और 10 दिन अकेले किसने कार्य किया था, ए ने। तो कितने दिनों में पूरा होता, 16 डेज के अंदर। अगर उसने अभी ये पूछा नहीं है कि उसने दोनों संपूर्ण कार्य कितने दिनों के अंदर पूरा हुआ, उसने तो सिर्फ ये पूछा कि बी ने कितने दिन कार्य किया, बी ने कितने दिन कार्य किया, 6 दिन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही एग्जामों में पूछे जाते हैं। अपने कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादा किस प्रकार के क्वेश्चनों में कंफ्यूज होते हैं कि वो कहते थे कि संपूर्ण कार्य, अपने सोचते हैं कि बी ने तो छोड़ दिया है, ए ने पूछा है, ए ने नहीं पूछा है, उसने ये पूछा था कि संपूर्ण कार्य करने में कितना समय लगा, और इसमें सिर्फ उसने यही पूछा कि बी ने कितने दिन कार्य किया। तो इन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। अपने क्या जल्दबाजी के अंदर इसको छोड़ते हैं कि ये लाइन पढ़ते हैं कि ए ने कितने समय में कार्य किया, तो ये नहीं पढ़ेंगे कि संपूर्ण कार्य पूछ रहा है वो, ए ने ये पूछ रहा है, ए ने नहीं पूछा, वो ये पूछ रहा है कि जो संपूर्ण कार्य हुआ उसमें कितना समय लगा है। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये समझ आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी क्रमशः 10, 12 एवं 15 दिनों में किसी कार्य को पूरा करते हैं। अब इसने क्या बोला है, ए तो कितने दिनों में करता है 10, बी कितने दिनों में करता है 12, और सी कितने दिनों में करता है 15। तो एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करे, यदि बी 2 दिन बाद काम बंद कर दे तो ए और सी शेष कार्य को करने में कितना समय लगेगा। अब देखो, पहले तो तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, 2 दिन पश्चात बी को कोई काम हो जाता है और वो काम छोड़कर चला जाता है, तो उसको अपने को ये बताना होगा ना बी ने कितने दिन कार्य किया, 2 दिन तो काम किया होगा ना बी ने, तो बी का जो 2 दिन है का काम है वो अपने निकाल देंगे। तो अभी इन दोनों का, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, कितना आ जाएगा 60। 60 काम कर रहे हैं ना, कुल कार्य कितना है 60। ए की कार्य क्षमता ज्ञात करें तो 6 काम आ जाएगा, और बी की करें तो 5, और सी की कार्य क्षमता कितनी आएगी 4। अब इन तीनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया, 2 दिन। 2 दिन तो इन्होंने किया ना, 2 दिन के पश्चात अब ये कह रहा है कि 2 दिन के पश्चात बी जा रहा है, तो 2 दिन तो इन्होंने तीनों ने मिलकर काम साथ किया, तो ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिन का कार्य कि 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य कितना आ जाएगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी के दोनों दिन कितना आ जाएगा, एक दिन के अंदर कितना काम करता है 6, बी कितना करता है 5, और सी कितना करता है 4। तो 6 और 5 11, 11 और 4 15 काम, 15 काम किए हैं कितने दिन, 2 दिन। कितना काम हो गया 30 काम, कितना काम हो गया 30। शेष काम कितना बच गया, शेष काम कितना बचा 30। 30 काम है वो किससे करवाने हैं, अब ए तथा सी से। ए की कार्य क्षमता कितनी है 6, बी की कितनी है 4, 6 और 4 10। ठीक है, ए प्लस सी उस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे 10, तो कितने आ जाएगा 3 डे। कितने दिनों में करेंगे 3 दिनों में। अगर इसके अंदर मैं एक लाइन और ऐड कर देता कि बताओ संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूर्ण हुआ, दिनों में पूरा हुआ, तो आप ये बता सकते हैं ना संपूर्ण कार्य। अब आप बताओ कि कितने, कमेंट करके बताइए कि कितने दिनों के अंदर पूरा हुआ है जल्दी से।
देखो अब ए बी सी ने कितने दिन काम किया था एक साथ? 2 दिन। और ए और सी ने अकेले कितने दिन किए? 3 दिन। तो कुल समय कितना लगा उस कार्य को करने में? कितना लगा? 2 + 3 कितना आ गया? 5 दिन। अगर वो उस कार्य को पूछे भी पूरा कितने दिनों में हुआ है, तो वो कितने दिनों के अंदर पूरा हुआ है? 5 दिनों के अंदर कार्य पूरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। एक कार्य को 1/2 भाग, यानी एक किसी कार्य का 1/2 भाग, कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, और सी इसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए किसी कार्य का 1/2 भाग कितने दिनों में करता है? 5 दिन में। तो पूर्ण कार्य कितने दिनों में करेगा? 5 दूनी 10 दिनों में। कितने दिनों में करेगा? 10 में। बी इसी कार्य का 3/5 भाग, बी इसी कार्य का 3/5 भाग कितने दिनों में करता है? 9 दिन में। 9 पूर्ण कार्य कितने दिनों में करते? 3 तिये 9, 5 तिये 15। बी कितने दिनों में कर देगा? 15 डेज में। उसके बाद में बता रहा है कि सी इसी कार्य का 2/3 भाग, सी इसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में करता है? 8 दिनों में। तो पूर्ण कार्य कितने कर देगा? 4 तिये 12। सी कितना दिनों में कर देगा? 12 दिनों में। ठीक है, ये बात आपको समझ आई क्या कैसे हुआ कि ये जो कोई काम है, ठीक है, उसका 1/2 भाग मतलब आधा काम 5 दिनों में करता है। आधा काम है वो 5 दिनों में करेगा, तो पूर्ण काम कितने दिनों में करेगा? 10 दिनों में करेगा। बी किसी काम का 3/5 भाग कितने दिनों में करता है? 9 दिनों में करता है, तो पूर्ण काम कितने दिनों में कर देगा? 15 में। और सी किसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में करता है, तो पूर्ण काम कितने दिनों में करेगा? 12 दिनों में। अब उसने पूछा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तीनों मिलकर करना है, तो ए कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में। सी कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों के अंदर। तो तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 6 काम करता है एक दिन के अंदर। बी कितना करता है? 4। और सी कितना करता है? 5। अब ये आ गया इनकी एक दिन की कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता कितनी है? 6 काम करता है एक दिन में, जब वो 10 दिनों के अंदर 60 काम को पूर्ण करेगा। और बी 4 काम एक दिन के अंदर करता है, जब 15 दिनों के अंदर उस काम को पूर्ण कर देता है। बी सी है वो एक दिन के अंदर 5 काम करता है, जब जाके वो 12 दिनों में 60 काम करता है। तो अपने उसने पूछा ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? उस कार्य को कोई काम कराना है, कुल कार्य कितना है? 60 काम है। ए बी की सी की कार्य क्षमता कितनी है? 6 और 4 10 और 10 और 5 15। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में कर देंगे? 4 दिनों में। बहुत ही बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है कि उस कार्य को कितने दिनों के अंदर पूरा कर देंगे? 4 दिनों के अंदर उस काम को पूर्ण कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप तभी मैं इरेज कर रहा हूं, आप करने की कोशिश कीजिए कि क्या किया है। ठीक है, उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तथा सी तथा ए इसे 15 दिनों में समाप्त करते हैं। तो सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा? कितने दिनों में समाप्त करेगा देखते हैं। ए प्लस बी उसको कितने दिनों में? 8 दिनों में। बी तथा सी कितने दिनों में? 12 दिनों में। सी तथा ए कितने दिनों में करते हैं? 15 दिन। तो इन सभी का एलसीएम क्या आ जाएगा? 120। ए व बी की कार्य क्षमता कितनी है? कितना आएगा? 15 8 120, 15 काम करते हैं।
बी तथा सी की कितनी है 10, ए तथा सी की 8। कुल कार्य कितना, देखो कुल कार्य कितना आ गया 120। अब इसमें बी भी 2 बार कार्य कर रहा है, सी भी 2 बार कर रहा है और ए भी। जैसे इसे इसका अपने पीछे वाली वीडियो में अपने बात की थी कि तीनों मिलकर जब कार्य करते हैं या तो कार्य को दुगना कर दो या इनकी कार्य क्षमता है उसको आधा कर दो। अब इसने इस बार पूछा एक अकेला सी पूछा है तो अपने इसकी कार्य क्षमता को क्या कर देते हैं आधा। 10 और 15 कितने हो गए 25, 25 और 8 33 है। अगर ये 2 बार काम कर रहे हैं, अकेला एक बार a प्लस बी प्लस सी का कार्य आप पूछे तो कितना आ जाएगा, 2 का भाग दे देंगे कितना काम आएगा 16.5 काम। a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, एक दिन के अंदर कितना कार्य करेंगे 16.5 काम करते हैं। अगर अब पूछ रहा उसने पूछा कि सी अकेला, तो उसने पूछा क्या है सी अकेला, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब देखो 16.5 काम तो ये तीनों मिलकर एक दिन के अंदर करते हैं और ए और बी एक दिन के अंदर कितना काम करते हैं 15 काम करते हैं। तो मैं 15 काम इसमें से घटा दूं तो 1.5 काम बचेगा ना। 1.5 काम कौन कर रहा है सी कर रहा है और अपने पास कुल कार्य कितना है 120 काम है, 1.5 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगा। ये 15 8 120 कितना आ जाएगा 80 काम, सॉरी 80 डेज। यानी सी अकेला उस कार्य को करे तो कितने दिनों के अंदर पूरा कर देगा, 80 दिनों के अंदर उस वो काम है वो पूर्ण हो जाएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि जो इससे पहले अपने वीडियो में क्वेश्चन पे चर्चा की थी उसमें अपने क्या कर रहे थे, उसमें ए बी सी से काम करवा रहे थे तो अपने काम को क्या कर रहे थे डबल, उसकी क्षमता को नहीं कम कर रहे थे। काम को डबल कर देंगे तो क्षमता, या तो काम डबल करेंगे तो क्षमता तो वही रहेगी ना एबीसी की हो जाएगी, या क्षमताओं को आधा कर देंगे। इस बार इसने हमने क्या किया है क्षमता को आधा कर दिया है कि उन तीनों की क्षमता कितनी है, तीनों 2 बार काम कर रहे हैं तो 33 कुल है। तो आपने एबीसी की क्षमता एक दिन की कितनी आ जाएगी 16.5 और ए और बी इसने बता रखा है कितना काम करते हैं एक दिन के अंदर 15 काम करते हैं। ठीक है, तो 1.5 काम है वो कौन काम कर रहा है सी काम कर रहा है। ए बी की तो क्षमता आएगी ना तो सी का भाग दे देंगे कितने में 120 में 1.5 का भाग देंगे कितना आएगा 80 काम। यानी वो 80 काम है वो कौन कर रहा है सी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कार्य को ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। कितने दिन आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वो दोनों कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा। ये एसएससी 2010 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी की जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब इसने पूछा है कि पहले इन तीनों के अलग अलग बताया, ए कितने दिन में करता है 18 दिन में, बी कितने दिनों में करता है 20 दिन में, सी कितने दिनों में करता है 30 दिनों में। तो इनका तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा ना 180। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 10, बी की कितनी है 9 और सी की कितनी है 6। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि अब ए बी तथा सी मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं और 2 दिन तक कार्य करते हैं। तो बी तथा सी कितने दिन कार्य करते हैं 2 दिन कार्य करते हैं। 2 दिनों के अंदर उन्होंने कितना काम कर दिया 9 और 6 15 काम। तो कुल उन्होंने 2 दिनों के अंदर कितना काम कर दिया 30 काम। 2 दिनों के अंदर उन्होंने कितना काम कर दिया 30 काम तो कर दिया। 30 काम करने के बाद अपने पास कुल काम कितना था, तो शेष काम कितना रह गया, कुल काम में से शेष ये जो काम किया वो घटा देंगे कितना 150 काम शेष बचा है। ठीक है, शेष काम करने के लिए किसको लगाया गया काम पर, सी को, ए को काम पर लगाया गया, एक का। ठीक है, ए कितने दिनों में करेगा 150 काम बचा हुआ है। ए की कार्य क्षमता कितनी है एक दिन की
10 है तो 10 का भाग दे देंगे कितने, 15। यानी ए उस काम जो बचा हुआ काम है उसको कितने दिनों में पूरा कर देगा, 15 दिनों के अंदर कार्य पूरा कर देगा। अगर यही क्वेश्चन इसने ये पूछ लिया था कि कुल कितना समय लगेगा, ये पूछ ले कि कुल जो इस कार्य है उसमें पूर्ण होने में कितना समय लगा है, तो बी तथा सी ने कितने दिन काम किया था, 2 दिन काम किया था ना, तो 2 दिन तो बी तथा सी ने काम किया था, और ए ने कितने दिन कार्य किया है, 15 दिन, तो कुल कार्य कितना आ जाएगा, 17 डेज के अंदर वो कार्य पूर्ण हुआ है। हालांकि उसने 2 दिन किसने काम किया था, बी तथा सी ने दोनों ने मिलकर किया था, और बाकी जो शेष काम है वो 15 दिन ए ने अकेले ने कार्य किया। ठीक है दोस्तों, अब बाकी जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भी भेजें। ठीक है, धन्यवाद।